नमः संस्कृताय दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों। आज की क्लास हम यूपी टेट सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें है कि सबसे पहला प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तो इसमें है पहला ए नंबर है कात्यायन, बी नंबर है पतंजलि, सी नंबर है पाणिनि और डी नंबर है शाक्टायन। तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पर क्या है कात्यायन। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत कौन क्या है इनका परिचय देख लेते हैं। तो कात्यायन का दूसरा नाम जो है, कात्यायन का समय 400 वर्ष ईस्वी पूर्व और 300 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। इन्होंने पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से 400 वार्तिकों की रचना की थी, अर्थात वररुचि कात्यायन इनका दूसरा नाम वररुचि भी है। तो इस प्रकार से इन्होंने 4000 वार्तिकों की रचना की थी। 700 से अधिक सूत्रों की इन्होंने सुंदर व्याख्या की है, इनमें बिना दोष निकाले। और आगे है 10 सूत्रों का व्यर्थ बताया है। इसमें से कितने हैं, जो 4000 थे इनमें 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया है। इस प्रकार से वे दाक्षिणात्य थे, जहाँ प्रियदर्शिन्यार्थ महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होती है। कात्यायन व स्नेही प्रतिशाक्य के भी प्रणेता हैं, ये त्रिमुनि में गिने जाते हैं। और कात्यायन की जो रचना है ये वार्तिक है, क्योंकि ये वार्तिककार कहे जाते हैं। तो इनकी जो व्याकरण में इन्होंने ग्रंथ दिया है, व्याकरण ग्रंथ इनका है वार्तिकम। तो इस प्रकार से इन्हें वार्तिककार के रूप में भी जाना जाता है। तो अष्टाध्यायी के लेखक तो क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कात्यायन तो है नहीं, क्योंकि इनकी रचना क्या है, वार्तिक है। आगे फिर दूसरे नंबर पर है पतंजलि। तो पतंजलि के बारे में है कि पतंजलि का समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व है और ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में विराजमान थे। ये जो निवासी थे ये गोनर्द वर्तमान गोंडा जिला के निवासी थे। इनकी माता का नाम क्या है, गुणिका है, और रचना जो है महाभाष्य है। इनकी रचना क्या है, महाभाष्य है। तो अष्टाध्यायी तो है नहीं, तो इस प्रकार से इनकी रचना महाभाष्य है। पतंजलि की शैली के प्रवाह की बराबरी श्री शंकराचार्य की शारीरिक भाष्य ही करता है और कोई नहीं करता है। तो इस प्रकार से पतंजलि का थोड़ा परिचय था कि ये निवासी कहाँ के थे, गोंडा जिला के थे, माता का नाम गुणिका था और इनकी रचना क्या थी, महाभाष्य थी। अब आते हैं महर्षि पतंजलि। तो पतंजलि क्या है, अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो कौन है, महर्षि पाणिनि हैं। तो अष्टाध्यायी के लेखक, इसमें सी नंबर सही होना चाहिए, महर्षि पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि के बारे में थोड़ा बहुत है कि ये वासुदेव शरण पाणिनि का जो समय है, वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 500 ईस्वी से 400 ईस्वी माना जाता है। मैक्स मूलर ने पाणिनि की तिथि 350 ईस्वी निर्धारित की है। पाणिनि आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, सालातुर नामक ग्राम के। तो कभी कभी इनके जीवन परिचय में, और इनकी माता का नाम जो था वो दाक्षी था। इनके गुरु वर्ष या उपवर्ष थे। कथा सरित सागर के अनुसार पाणिनि कात्यायन ब्याडी ये सभी क्या थे, समकालीन थे और ये शैव उपासक थे। अर्थात ऐसा माना जाता है कि जो पाणिनि की मृत्यु हुई थी वो व्याघ्र के हाथों से हुई थी, और त्रयोदशी संभवतः जो पाणिनि की निधन की तिथि संभवतः है वो क्या है, त्रयोदशी तिथि है। और इन्होंने क्या है, महर्षि पाणिनि जो इनकी लेखक है, रचना है वो अष्टाध्यायी है। तो ये अष्टाध्यायी के लेखक हैं, जिसमें 8 अध्याय हैं, 4 पाद हैं और 4 पाद मतलब हर एक में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर के कितने पाद हो गए, 32 पाद हो गए। तो इस प्रकार से ये अष्टाध्यायी है। और शाक्टायन जो है, शाक्टायन आगे, तो इसका जो प्रश्न आपका सी नंबर, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, महर्षि पाणिनि। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए, सी नंबर सही होना चाहिए, महर्षि पाणिनि। तो इसमें आप टिक लगा दीजिए सी नंबर में, कौन सा है, महर्षि पाणिनि। आगे देखिए, आगे फिर है दूसरा नंबर अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि। अयादि संधि का सूत्र है। तो पहला ए नंबर है वृद्धि रेचि, बी नंबर है आदगुणा, सी नंबर है इको यणचि और डी नंबर है ये क्योंग यावा। तो अयादि सूत्र, अयादि संधि का सूत्र जो होता है क्या होता है, एचोंग यावा, क्योंकि ये क्या है, एचोंग यावा जो सूत्र दिया गया है ये महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय का प्रथम पाद का 78वां सूत्र है, एचोंग यावा।
तो ये इस प्रकार से, अर्थात एचेंग्यावाह का मतलब क्या है कि एच ये प्रत्याहार है जिसमें ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण आते हैं। ये चो का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है कि यह एक प्रत्याहार है, इसमें ए ओ ऐ और औ ये 4 वर्ण आते हैं। ऐ और औ ये क्या है, 4 आदेशात्मक वर्ण हैं। ऐ हैं, औ क्योंकि इसमें सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि ऐ औ आय और आओ, तो ये 4 आदेश वाले वर्ण हैं। इस प्रकार ए ओ ऐ औ एच के बाद कोई स्वर वर्ण अच आए तो मतलब इसके बाद में पहले में, अर्थात पहले वर्ण में क्या आता है, ए ओ ऐ औ, तो इसके स्थान पे एच के बाद कोई स्वर वर्ण अच आए तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ए के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि संक्षेप में अगर बताया जाए कि एच प्लस अच का मतलब है कि अच में सारे जितने भी हैं, पहले एच अर्थात संधि विच्छेद जब किया जाए तो पहला यच हो और दूसरे में क्या हो, अच हो। अच का मतलब कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर वर्ण आते हैं, 9 स्वर वर्ण हैं, ये सारे स्वर वर्ण आते हैं। तो कहने का मतलब कि कोई भी स्वर वर्ण आता है, अर्थात पहले शब्द में एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण, जैसे ए है, ओ है, ऐ है, औ है, तो इसके स्थान पे और इसके दूसरे वाले पद में क्या है, अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ओ के स्थान पे औ, ऐ के स्थान पे आय और औ के स्थान पर आओ। तो इस प्रकार से है कि ए और जो ए प्लस अच बन रहा है, दोनों के स्थान पर ऐ आदेश नहीं हो रहा है, केवल ए के स्थान पर आय होगा। जैसे मान लो आपको एक उदाहरण दे के समझाया जाए कि चेधन अनम है, संधि विच्छेद इसका अगर किया जाए तो चेधन अनम, तो इसमें चा क्या है, चा में अगर विसर्ग लगा देते हैं, चा में विसर्ग लगा देते हैं और उसके बाद में चा को हलंत, अगर चा के नीचे हलंत लगा देंगे तो इसका मतलब आधा माना जाएगा। और इसमें ए लगा है तो इसमें, और अनम है तो इसका वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो च, और उसके बाद में विसर्ग लगा क्या कहते हैं, हलंत लगाए ए अनम, तो वर्ण विच्छेद हो गया चैनम। इस प्रकार से ए के स्थान पे, आई के स्थान पे क्या हो रहा है, ए के स्थान पे ऐ हो रहा है, तो यहाँ पे चैनम हो गया इसका संधि विच्छेद। तो ये उदाहरण है अयादि संधि का। तो अयादि संधि का जो सूत्र है ये क्या है, ये चोंग अयावाह। इस प्रकार से इसमें जो दूसरे में डी नंबर सही होगा, कौन सा सही होगा, डी नंबर सही होगा। आगे देखिए फिर तीसरा क्या है, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो अभ्यांतर प्रयत्न क्या बताना है, अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न। आगे तीसरा प्रश्न है, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो अभ्यांतर, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयत्न क्या है, तो प्रयत्न क्या है, प्रयत्न किसे कहते हैं, प्रयत्न की परिभाषा क्या हो सकती है, तो वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा है उसको क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। इस प्रकार प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न के प्रकार जो हैं वो कितने हैं, 5 हैं, और बाह्य प्रयत्न कितने हैं, 11 हैं। तो अभ्यांतर प्रयत्न 5 हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। स्पृष्ट के अंतर्गत क्या है, स्पर्श वर्ण आ जाते हैं, और ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण आते हैं। विवृत के अंतर्गत, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, जिसमें क्या है सभी स्वर आ जाते हैं। और ईषद विपरीत का मतलब होता है थोड़ा खुला, तो इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं। और संवृत का मतलब ढका हुआ या बंद, तो इसमें सिर्फ आ अकेले आता है। और बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत कितने प्रकार हैं, 11, जिसमें है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत और स्वरित। तो आपको इसमें पूछा क्या जा रहा है कि अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो अभ्यांतर प्रयत्न अभी आपको बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो अभ्यांतर प्रयत्न यहाँ पे जो बी नंबर सही होगा, 5 प्रकार। कितने प्रकार, 5 प्रकार। आगे देखिए फिर जस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो हैं, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण
कौन कौन से, जैसे जब गणदस, तो इसमें पूरा जब गणदस पूरा सूत्र है, इसमें जो इत संज्ञक वर्ण है उसको भी नहीं हटाया गया है। दूसरा बी नंबर है जब गण दस, इसमें भी ऐसे है। आगे इसमें है जब ग ड दस, तो इसमें आगे डी नंबर में भा जोड़ दिए हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें जब गणदस में क्या है, क्योंकि वर्ग के जो तृतीय अक्षर हैं, जा भी तृतीय अक्षर है, बा भी तृतीय अक्षर है वर्ग का, गा भी तृतीय अक्षर है और डा भी तृतीय अक्षर है, दा भी। तो इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, जस प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। तो 5 वर्ण और वर्ग का तृतीय अक्षर, तो इसमें कौन सा नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही होगा। कौन सा, सी नंबर। आगे देखिए फिर, आगे प्रश्न 5 क्या है, प्रश्न 5वां नंबर 5 है कि मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को चुनिए। तो मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण को चुनना है। तो देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठा हो जाता है, रिष्टु रसाणाम मूर्धा, रिष्टु रसाणाम मूर्धा। तो यहाँ पे ऋषि आना चाहिए, टा ठा ड ढा अणा रा और सा, तो रिष्टु रसाणाम मूर्धा। तो इसमें देखिए कहाँ पे आ रहा है, ऋषि और टा ठा डा ढा अणा रा और सा, तो इसमें ए नंबर सही है। कौन सा सही है, ए नंबर सही है। तो इसमें आपका ए नंबर सही है, तो इसमें ए नंबर में टिक कर दो। आगे देखिए फिर विद्यार्थी, कौन सा है, 6वां क्वेश्चन विद्यार्थी। अब विद्यार्थी में संधि है, विद्यार्थी में देखिए वैसे स्पष्ट है कि सबसे सरल है विद्यार्थी। आ और दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलकर के क्या हो रहा है, विद्यार्थी बन रहा है, तो दीर्घ आ हो रहा है, तो दीर्घ का आदेश हो रहा है, जिसका दीर्घ संधि होगा। तो दीर्घ संधि का सूत्र जो है अकः सवर्णे दीर्घा। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 101 श्लोक है, 101 सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। तो इसमें अकः का मतलब है कि अक एक प्रत्याहार है, अक क्या है, एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, आ ई उ ऋषि और लिरि। इसी प्रकार प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों आ ई उ ऋषि का बोध होगा। तो इस प्रकार से दीर्घ वर्ण इसका आ ई उ ऋषि हो जाएगा। आगे सवर्णे का मतलब है सवर्ण, अक आ ई उ ऋषि और रि आने पर। दीर्घा का मतलब है दीर्घ, दीर्घ आदेश होगा, दीर्घ ई, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ ऋषि हो जाता है। तो इस प्रकार से अक और अक अगर मिलते हैं, अक प्रत्याहार का वर्ण अक प्रत्याहार से अगर मिलेगा तो सब क्या हो जाएगा, सबका दीर्घ हो जाएगा, चाहे ह्रस्व मिले चाहे दीर्घ मिले, सबका दीर्घ होगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ हो रहा है, तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि होगी। आगे देखिए चक्रपाणी, कौन सा समास है, चक्रपाणी में समास है। तो अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या डी नंबर है द्वंद्व समास। तो देखिए अव्ययी भाव का जो लक्षण होता है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। तो ऐसा तो नहीं, अर्थात जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान या मुख्य हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। और ध्यान दें कि समास में सामान्यतः 2 पद होते हैं, इनमें पहले आने वाला पूर्व पद और उसके बाद आने वाला पद उत्तर पद होता है। उत्तर पद का एक अर्थ बाद में या बाद वाला भी है। तो इसमें जैसे समास है पूर्व पद है उत्तर पद, जैसे एक है समास करते समय उपनदम शब्द ले लिया जाए, तो इसमें उप क्या है, पूर्व पद है, और नदम क्या है, उत्तर पद है। तो ये अव्ययी भाव का है। यह नित्य क्या होता है, अव्ययी भाव जो होता है यह नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव तो है नहीं इसमें। चक्रपाणी, चक्रपाणी है बहुव्रीहि समास, कहने का मतलब कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। तो अर्थात जिस समास में क्या है, सामासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास का विधायक जो सूत्र है अष्टाध्यायी में, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में अनेकम अन्य पदार्थ है, अर्थात दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 24वां सूत्र है कि अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमांत पदों का विकल्प से क्या हो जाता है, बहुव्रीहि होता है। जैसे इसमें दे दिया गया है कि चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब कि अन्य अर्थबोध हो रहा है कि विष्णु के लिए इंगित किया जा रहा है कि चक्रम पाणो यशसा, चक्र है जिसके हाथ में,
इनके दोनों पद में क्या है, अलग अलग विभक्ति होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, बहुव्रीहि का के प्रकार में एक होता है व्यधिकरण बहुव्रीहि। तो चक्रपाणी में व्यधिकरण बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पे बी नंबर सही होना चाहिए, बहुव्रीहि समास। आगे देखिए फिर 8वां प्रश्न है आपका, वृक्षात पत्राणि पतंति। तो इसमें क्या है, वृक्षात में कौन सी विभक्ति है, क्या पूछा जा रहा है, वृक्षात में कौन सी विभक्ति है। तो देखिए वृक्षात पत्रम, क्योंकि बचपन से ही इसको पढ़ते हैं कि वृक्षात पत्रम, वृक्षात पत्राणि पतंति। आगे देखिए फिर अपादाने पंचमी, वृक्षात पत्राणि पतंति। तो इसका सूत्र क्या है, अपहदाने पंचमी। ये भी क्या है, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में दिया गया है, दूसरे अध्याय के तृतीय पाद का 28वां सूत्र है कि अपहदाने पंचमी। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, क्या है, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है उसे अपादान कहते हैं। तो इसमें क्या है, इस वाक्य में पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, अतः वृक्ष अपादान है। तो इसमें अपादान के योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए, सी नंबर। कौन सा सही होगा, सी नंबर, पंचमी। आगे देखिए फिर 8वां के बाद 9वां जो प्रश्न है आपका, 8वां के बाद 9वां प्रश्न आपका क्या है, वयम जलम पश्यामः, वयम जलम पश्यामः। तो इसमें वयम जलम पश्यामः का कर्मवाच्य होगा। तो वयम जलम पश्यामः जैसे अर्थात क्या है, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में अगर हम परिवर्तित करने लगते हैं तो सबसे पहले हम कर्ता को देखते हैं। अगर हमारा कर्ता एक वचन में है तो उसे किसको में करते हैं, तृतीय में करते हैं। तो वयम का क्या हो जाएगा, अस्माभिः। और उसके बाद में कर्तवाच्य में देखते हैं कि जो कर्म है वो क्या है, द्वितीय में है। अगर द्वितीय में है तो उसको क्या करते हैं, प्रथम में करते हैं। तो यहाँ पे जलम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जलम, क्योंकि नपुंसक लिंग का है तो जलम पत्रम इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पे चाहे प्रथम में हो चाहे द्वितीय में, जलम का जलम ही होगा। आगे फिर उसके बाद में कर्मवाच्य में क्या करते हैं, कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष और वचन। आगे फिर तीसरे नंबर पे जब जा रहे हैं तो कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार ही परिवर्तित की जाती है। इसमें पास्यामा है तो क्या हो जाएगा, पास्यते। क्या होगा, पास्यते। तो इसमें ए नंबर सही होना चाहिए, पास्यते। क्या होगा, ए नंबर सही होगा, पास्यते। ए नंबर इसमें सही कर दो, पास्यते। वयम पास्यामा, अस्माभिः जलम पास्यते, अस्माभिः जलम पास्यते। आगे देखिए फिर 10वां का है, पीतः में प्राकृत प्रत्यय होगा, पीतः में प्राकृत प्रत्यय होगा। तो देखिए इसमें पी धन क्यत है, पा धन क्यत है, पा धन ता है, पिव धन क्यत है। तो देखिए इसमें ता और जो तवतु प्रत्यय है, ता और तवतु प्रत्यय की संज्ञा क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। ये महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय के तृतीय अध्याय के दूसरे पाद का 101 सूत्र है। क्योंकि जो ता और तवतु है ये भूतकाल के अर्थ में सभी धातुओं में लगाए जाते हैं और ता का प्रयोग भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है, तीनों लिंगों में होता है। किसमें होता है, तीनों लिंगों में। जो ता का प्रयोग होता है वो तीनों लिंगों में होता है। जैसे मान लो इसका पाधन ता प्रत्यय किया है तो होना चाहिए पीता है, तो यहाँ पे पीता का पूछा जा रहा है तो पाधन ता प्रत्यय। अगर ये किसमें है, पुल्लिंग में है। अगर नपुंसक लिंग में पूछा जाए तो पीतम हो जाएगा और स्त्रीलिंग में पूछा जाए तो पीता हो जाएगा। उसी प्रकार से है शोभधन ता प्रत्यय, तो पुल्लिंग में हो जाएगा शोभिता, स्त्रीलिंग में शोभिता और नपुंसक लिंग में शोभितम। आदि उपसर्ग लगा दिया जाए और इंग धातु के साथ ता प्रत्यय लगा दिए तो इससे क्या बनेगा, आधीता। तो आधीता किसमें होगा, पुल्लिंग में, आधीता स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में आधीतम। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, पाधन क्यत प्रत्यय, बी नंबर इसमें सही है, पीता में पाधन त्या प्रत्यय। आगे देखिए फिर दृश्य धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। दृश्य धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का
रूप होगा। तो बहुवचन दृश्य धातु, दृश्य का मतलब क्या है? पद से देखना। तो इसका जो है प्रथम पुरुष और एक वचन में जो रूप चलता है, प्रथम पुरुष और एक वचन, बहुवचन और द्विवचन में, कि पश्येत, पश्येताम, पश्येउ। और मध्यम में क्या चलता है? पश्ये, पश्येतम, पश्येत। और उत्तम में चलता है पश्येयम, पश्येव, पश्येम। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दृश्य धातु विधिलिंग लकार, मध्यम पुरुष और बहुवचन। तो बहुवचन में क्या होना चाहिए? क्योंकि जो पश्येतम है, ए नंबर पश्येतम है, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन का है। आगे बी नंबर में पश्येत है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। और डी नंबर में जो है आपका पश्येयम, ये उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो इसमें आपका सही होना चाहिए सी नंबर, पश्येत। कौन सा? सी नंबर। आगे देखिए फिर, नद्यः पद नदी शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? नद्यः पद नदी शब्द के किस विभक्ति और उसका रूप है? तो नदी का रूप इसमें है नदी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसका रूप इस प्रकार से चलता है, प्रथमा में चलता है नदी, नद्यो, नद्यः। तो प्रथमा विभक्ति का ही आपसे पूछा जा रहा है कि शब्द के, नदी शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो इसमें प्रथमा दिया गया है, प्रथमा बहुवचन में मिल गया। नद्या, नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्ये, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्यः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्यो, नदीस्, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। तो इस प्रकार से नद्यः जो है, नद्यः, ये क्या है? प्रथम बहुवचन का है। तो इसमें सी, प्रथम बहुवचन कहाँ पे है? सी नंबर में है। प्रथम बहुवचन सी नंबर में है। आगे देखिए 19, आगे क्या है? 19 दिया गया है। 19 को संस्कृत में कहेंगे तो 9, 10 भी कह सकते हैं, ऊनविंशति भी है, एकोनविंशति, उपर्युक्त सभी। तो इसमें 9, 10 भी आप 19 को कह सकते हैं, ऊनविंशति भी कह सकते हैं, एकोनविंशति भी कह सकते हैं। तो इसमें डी आपका सही होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। डी नंबर इसमें सही होगा, उपर्युक्त सभी। आगे देखिए, आगे फिर जो रूप दिया गया है आपका, इसमें क्या है? निम्नलिखित में कौन शब्द उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग, सबसे पहले आपको उपसर्ग बताया जा रहा है कि उपसर्ग नहीं है, क्योंकि परा उपसर्ग है, परा भी उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। तो आगे क्या होना चाहिए? उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? तो संस्कृत में आपको जो उपसर्ग बताया गया है वो संस्कृत में 22 होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22। और उपसर्ग शब्द जो है उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग पूर्वक और सृज धातु से घ प्रत्यय लगा करके बना है, जिसका अर्थ होता है समीप रखे जाए। तो इस प्रकार से संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। प्रा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो इसमें कौन सा नहीं है? अम नहीं है। इन 22 उपसर्गों में ये अम नहीं है। डी नंबर इसमें सही होगा। आगे देखिए फिर, निम्नलिखित विलोम शब्दों में अशुद्ध युग्म को चुनिए। तो देखिए रुग्णा का, क्योंकि विलोम बताना है, तो रुग्णा का वैसे भी क्या होता है? रोगी होता है। शोक का आनंद, ये उल्टा है। महायोगी का महाभोगी होगा। मलिनम का पवित्रम होगा। तो इसमें कौन सा ए नंबर सही है? क्योंकि ये रुग्णा का रोगी दे दिया गया है, इसका विलोम नहीं दिया गया है। आगे फिर देखिए, आगे जो प्रश्न है 16 नंबर, 16 नंबर का जो प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। तो इसमें जो अंक हैं, कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। 5 अंक, पहला ए नंबर है 5 अंक, बी नंबर है 6 अंक, सी नंबर है 7 अंक और डी नंबर है 9 अंक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक। ये 7 अंक इस प्रकार से हैं कि पहले अंक का नाम आश्रम प्रवेश है, और दूसरे अंक का नाम आश्रम निवेश है, तीसरे अंक का नाम मिलन है, चौथे मिलन अंक, और 5वें का विदा अंक, 5वें का
चौथे का विदा अंक, पांचवें का प्रत्याख्यान और छठवें का पश्चाताप अंक, सातवें का पुनर्मिलन। इस प्रकार से अंकों के नाम है कि इसमें 7 अंक हैं और सातों अंक क्रम पूर्वक है, जिसमें प्रथम अंक में क्या बताया गया है कि भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप होता है। और द्वितीय अंक में ये बताया गया है कि शकुंतला के सौंदर्य का अत्यंत वर्णन इसमें किया गया है द्वितीय अंक में। और तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन होता है। और चतुर्थ अंक में क्या होता है, शकुंतला की विदाई होती है। पंचम अंक में राजा दुष्यंत और शंकर का विवाद होता है। और जो छठा अंक है, राजा के शोक का वर्णन होता है। सप्तम अंक में पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन वर्णन है। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, पुनर्मिलन। और पहले अंक में जो आपका श्लोक दिया गया है, पहले अंक में 34 श्लोक हैं, दूसरे अंक में 18 श्लोक हैं, तीसरे अंक में 24 श्लोक हैं, चौथे अंक में 22 श्लोक हैं, पांचवें अंक में 31 श्लोक हैं और छठवें अंक में 32 श्लोक हैं, सातवें अंक में 35 श्लोक हैं। इस प्रकार से अगर अभिज्ञान शाकुंतलम में पूछा जाए कि सातों अंक में कितने श्लोक हैं, तो कितने श्लोक हैं, 196। कुल मिलाकर के कितने हैं, 196। इस प्रकार से आगे जो प्रश्न है कि किसका, करुण रस का क्या बताना है, अस्थाई भाव। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, करुण रस। आगे देखिए 17 नंबर है, वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है। तो वाक्य मम्मट का नहीं है, डांडे का नहीं है, आनंदवर्धन का नहीं है, तो वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का काव्य है, तो इसमें हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। किसका हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ। आगे देखिए फिर 18 नंबर है कि संस्कृत में कितने लिंग हैं। तो संस्कृत में कितने लिंग हैं, संस्कृत में कितने लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो कितने लिंग हो गए, 3 लिंग हो गए। तो इस प्रकार से सी नंबर 18 का क्या होगा, सी नंबर। कितना होगा, सी नंबर, क्योंकि संस्कृत में कितने लिंग हैं, 3 लिंग हैं। आगे देखिए फिर सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम किस ग्रंथ की सूक्ति है। तो सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम किस ग्रंथ की सूक्ति है। ये देखिए कि पहला है कादम्बरी, बी नंबर है नीति सप्तम, सी नंबर है पंचतंत्र, डी नंबर है सुहासित रत्नावली। तो इसमें क्या है, नीति शतकम में क्या दिया गया है, थोड़ा उपदेश की बातें दी गई है। तो ये कहाँ का है, नीति शतकम का ही है। तो इसमें डी नंबर सही होना चाहिए, बी नंबर सही होना चाहिए, नीति शतकम। आगे देखिए 20 नंबर है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसका अनुवाद होगा। तो मुझे का क्या हो जाएगा, मह्यम, क्योंकि इसमें रोचते से अर्थात अच्छा लगने की बात, अच्छी लगने की बात आ जा रही है। तो रोचने रुच्य अर्थानाम प्रियमाणा के अनुसार, विभक्ति के अनुसार यहाँ पे अनुवाद करना है। तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो मह्यम हो जाएगा। तो मह्यम कहाँ पे है, कहीं पे है, मह्यम पठनम। यहाँ पे रोचती है तो रोचती नहीं होगा, क्या होना चाहिए, रोचते। तो इसमें डी नंबर पे है, देखिए यहाँ की मह्यम पठनम रोचते। तो इसमें कौन सा सही है, डी नंबर सही है, मह्यम पठनम रोचते। आगे देखिए 21 नंबर है, गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो सभा पर्व, क्योंकि आपको गीता महाभारत में आपको कितने पर्व बताए गए हैं, 18 पर्व, जिसके लेखक कौन है, वेद व्यास जी हैं। तो प्रारंभ का जो पर्व है आदि पर्व कहा जाता है, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व और छठवां जो पर्व है भीष्म पर्व है। इस प्रकार से 18 स्वर्गारोहण है। इस प्रकार से कुछ पर्वों के नाम हैं। तो इसमें बताया पूछा जा रहा है कि गीता जो है वो महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, भीष्म पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, भीष्म पर्व से। तो इसमें सी नंबर सही होना चाहिए आपका, भीष्म पर्व। आगे देखिए संधि पद में लिंग है। तो संधि पद में जो लिंग है वो क्या होता है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभय लिंग है या पुल्लिंग है। तो संधि पद में जो लिंग है वो क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। आगे देखिए निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन है। अभी आपको पीछे विस्तार जब बता रहे थे तो बताए थे कि केत और ता और तवतु का जो संज्ञक होता है निष्ठा संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन है, ता और तवतु प्रत्यय।
इसमें क्या हो जाएगा, ता और तो प्रत्यय ये भूतकाल में हमेशा प्रयोग किया जाता है। और ता प्रत्यय जो है वो भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयोग होता है, और तवतु प्रत्यय कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका बी नंबर सही होगा। और तीनों लिंगों में इसका पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें बी नंबर सही होगा। क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर सही होगा, त्या और तवतु प्रत्यय। आगे फिर 23 के बाद देखिए 24 वाला। 23 के बाद आपका 24 है। 24 है कि करुण रस का अस्थाई भाव है। क्या है, करुण रस का अस्थाई भाव है। तो करुण रस का अस्थाई भाव जैसे हास का है, हास किसका है अस्थाई भाव, हास्य रस का। और उत्साह किसका है, वीर रस का। रौद्र किसका है, भयानक रस का। तो करुण रस का अस्थाई भाव यहाँ पे क्या होगा, शोक होगा। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा। तो इसमें बी नंबर सही होना चाहिए। आगे देखिए फिर 25 नंबर है, अव्ययी भाव समास किस लिंग में होता है। तो आपको अव्ययी भाव समास का अभी क्या विस्तार करते हुए बताया गया था कि अव्ययी भाव समास जो होता है वो हमेशा क्या है, नित्य नपुंसक लिंग में होता है। क्योंकि कोई भी प्रयोग, कोई भी इसमें सामासिक विग्रह होगा तो उपनदम करके इस प्रकार से होगा। क्या मतलब कि क्या है, नपुंसक लिंग में होगा। तो ये हमेशा क्या होता है, नित्य नपुंसक लिंग में होता है। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए, इसमें सही होना चाहिए सी नंबर, नित्य नपुंसक लिंग। आगे देखिए भाषा कौशल के प्रकार हैं। तो भाषा कौशल के जो प्रकार हैं, भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं, क्योंकि भाषा का जो कौशल प्राप्त होता है वो कितने प्रकार से प्राप्त होता है। भाषा का कौशल पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले पहले सुनो, फिर उसके बाद बोलो, फिर पढ़ो, फिर लिखो। तो इसका मतलब भाषा कौशल के जो प्रकार हैं कितने हैं, 4 हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसमें सी नंबर सही होगा, 4। आगे देखिए नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नाटक जो होता है वो श्रव्य का, क्योंकि नाटक देखा सिर्फ सुना नहीं जाता है, दृश्य साधन। देखा भी सिर्फ देखे नहीं जाता है कि देखते रहो बस, उसके चलचित्र चलते रहें और कुछ सुनाई ना दे। नाटक जो होता है वो दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, दृश्य श्रव्य साधन। आगे देखिए फिर 28वां जो प्रश्न है, शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया है। तो किसने प्रस्तुत किया है, भंडारकर, हर्बर्ट या दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें ए नंबर सही होगा, भंडारकर। क्या, शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया है भंडारकर ने। आगे देखिए फिर इवान पावलोव ने रिसर्च किया था किस पे, बिल्ली पे, कुत्ता पे, छिपकली पे, उपर्युक्त सभी पे। तो जो इवान पावलोव ने रिसर्च किया था वो किस पे अपना प्रयोग जो किया था, किस पे किया था, कुत्ता पर किया था। आगे फिर है 30वां प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास करना, शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता को प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। तो देखिए व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना और छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास करना, और इसमें शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता को भी प्रदान करना होता है। तो इसमें डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आपका इसमें डी नंबर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को। अगर थोड़ा बहुत आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करिए हमारी इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।